गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने माई SVM ऐप पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आपके 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किए थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 लेक्चर्स जो है हम लोग 5 से 6 लेक्चर्स हम लोग क्या किए थे बाबू, स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हम लोग अब 11th क्लास का सिलेबस को छोड़े थे और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना माई सिलेबस माई SVM ऐप पर। बेसिक हम लोग पढ़ते रहेंगे, बेसिक में हम लोग का लॉगरिथम चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ते रहेंगे नो डाउट। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस माई सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बाबू, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जितने भी बेसिक थे 9th 10th का सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है अपना 11th का सिलेबस, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण और उनकी माप, ठीक है। एंगल एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है बाबू। कोण और उनकी माप, कोण और उनकी माप, ठीक है। कोण और उनकी माप। अब रह गया सवाल, सर कोण क्या होता है, तो अपने लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कोण होता क्या है, ठीक है। और उनकी माप, कोण को मापने का काम करता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, अगर देखा जाए सर, जिसमें दो चीज होता है, एंगल इन ज्योमेट्री और एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो एंगल इन ज्योमेट्री क्या होता है सर, ठीक है। कोण की माप में अगर देखा जाए तो दो प्रकार का हम लोग का एंगल होता है। एक एंगल इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में कोण, और एक होता है एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कोण। दोनों कोण में अंतर है सर। एंगल इन ज्योमेट्री क्या होता है सर, एंगल इन ज्योमेट्री में आप लोग देखे होंगे इस तरह कोण होता होगा, ठीक है। अरे बोलो, तो वो जो होता है दो भुजाओं से एक ही बिंदु से दो किरणें, एक ही बिंदु से एरे, ठीक है, एक ही बिंदु से दो किरणें अगर निकलती है तो उससे बनी आकृति को हम लोग बोलते हैं एंगल इन ज्योमेट्री, ज्यामिति में कोण। एक ही फिक्स बिंदु से अगर दो किरणें निकलती हैं तो उनसे बनी आकृति को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलिए बाबू, यानी कि टू रे इनिशिएट या पासिंग, ठीक है, ए सेम पॉइंट देन इट इज नोन एज एंगल इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सर एंगल इन ज्योमेट्री। ज्यामिति में कोण, इसका कोई काम नहीं है, ज्यामिति में कोण, ठीक है, ज्यामिति में कोण। सर देखिए, अगर बात किया जाए सर तो बहुत सिंपल है। एक ही बिंदु से अगर दो किरणें निकलती है, एक रे को बोलेंगे इनिशियल रे और दूसरे को बोलेंगे फाइनल रे या टर्मिनल रे, ठीक है। इनिशियल रे मतलब प्रारंभिक किरण, और फाइनल रे मतलब अंतिम किरण। और इसको बोलते हैं सर वर्टिक्स। क्या बोलते हैं, वर्टिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। क्या बोलते हैं बाबू, शीर्ष, OAB, यानी कि OA और OB हम लोग का दो रे है। अगर दो रे एक ही बिंदु से निकलते हैं तो उनसे बनी आकृति को हम लोग कोण कहते हैं और उस कोण को ज्यामिति में कोण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, फिगर को लिख लेंगे। अब आते हैं एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, वेयर OA इज इनिशियल रे, OB इज फाइनल रे या टर्मिनल रे, एंड क्या उसको बोल सकते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
वर्टिस दैट मीन्स शीर्ष। ठीक है, अब आते हैं सर एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। सेकेंड पॉइंट आता है हम लोग का एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में कोण। ठीक है सर जी, त्रिकोणमिति में कोण क्या होता है? तो सर जी अगर हम लोग एक रे को फिक्स करके, ठीक है, एक रे को फिक्स करके अगर दूसरे रे को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, अगर उसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उनसे बने एंगल को हम लोग बोलते हैं सर जी क्या? एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और यहाँ पर 2-3 बातें होती हैं। जो फिक्स रे होती हैं उसको इनिशियल रे बोलते हैं, जो हम लोग का रिवॉल्विंग रे होता है, भ्रमक किरण, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल और टर्मिनल रे। ठीक है, या रिवॉल्विंग रे, ठीक है, भ्रमक भुजा, या ये इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल। ठीक है, और जिस पॉइंट से वो रोटेट करता है उसको बोलते हैं शीर्ष, दैट मीन्स वर्टिस। सब कुछ एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं सर। अगर 2 रे हैं, एक रे को फिक्स करके, एक रे को अगर फिक्स कर दिया जाए और दूसरे रे को सर रोटेट किया जाए, क्या किया जाए? रोटेट किया जाए, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए सर, कहाँ आ जाए सर? यहाँ आ जाए। ठीक है, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, ठीक है, फिर सर ये आपको यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, फिर सर ये रोटेट करते हुए सर यहाँ आ जाए। ठीक है, फिर ये रोटेट करके यहाँ आ जाए। ठीक है, ये सारा एंगल हो गया सर। ठीक है, फिर यहाँ आ जाए सर, फिर यहाँ आ जाए सर, फिर आपको यहाँ आ जाए सर। तो ऐसे सब एंगल को हम लोग बोलते हैं सर एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया सर, और ये भी हो गया। ठीक है, एक रे को फिक्स कर दिए, ठीक है, फिर एक यहाँ हो गया, दूसरा को यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया। इस तरह हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें आप सीखेंगे, 2-3 चीज़ें सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है हम लोग का, ये जो रे का जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है सर, और ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, और ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट। तो यदि आप लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 किरणों में से एक किरण को फिक्स मानकर, स्थिर मानकर, अगर दूसरे भुजा को घुमाने से जो कोण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति में कोण। किसमें बोलते हैं? त्रिकोणमिति में कोण, यानी कि एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। और मैं बता दूं, जो एक रो को हम लोग फिक्स मानते हैं उसको इनिशियल रे या इनिशियल साइड, और जो एक रिवॉल्विंग रे होता है जो भ्रमण करता है उसको रिवॉल्विंग रे बोलते हैं आप, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे। ठीक है, और जिस पॉइंट से वो रोटेट करता है उसको बोलते हैं बाबू वर्टिस, या आपको रोटेशनल पॉइंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे वीडियो को रोककर। अब देखिए सर, अब बात किया जाए, क्या किया जाए? बात किया जाए। अब बात किया जाए सर, तो सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सर? तभी हम लोगों ने 2 चीज़ देखा, एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये रा हो गया, ये रो, ये रे, ये सब एंटी क्लॉकवाइज है सर जी।
यानी कि इसको बोलते हैं इनिशियल रे, और इसको बोलते हैं फाइनल रे। क्या बोलते हैं बाबू? फाइनल रे या टर्मिनल रे या रिवॉल्विंग रे, या बोलते हैं रिवॉल्विंग रे, मतलब भ्रमक किरण या इनिशियल साइड बोल सकते हैं रे, या साइड, या इनिशियल इंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का रोटेशनल पॉइंट इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह साइड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज के में रोटेट कर रहा है सर, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में भ्रमण कर रहा है। घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये होता है सर जी घड़ी के दिशा में। ठीक है, ये जो होता है घड़ी के दिशा में होता है सर, ये घड़ी के दिशा में सर रोटेट कर रहा है। रे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर रे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो वह पॉजिटिव एंगल देता है। इफ रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गिव पॉजिटिव एंगल, व्हेन रे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गिव नेगेटिव एंगल। यहाँ उल्टा होती है ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल, और नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो पॉजिटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो नेगेटिव एंगल। ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि त्रिकोणमिति में कोण कैसे बनता है। कोई पूछेगा हाउ टू ऑब्टेन एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, मैं कहूँगा व्हेन ए रे इज फिक्स्ड एंड अनदर रे इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अनदर रे रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन ऑब्टेन द एंगल इज नोन एज एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। व्हेन रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज देन गिव पॉजिटिव एंगल, व्हेन रे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गिव नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो सर जी ये जो है हम लोग का अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का देगा कि एंगल व्हेन रे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गिव पॉजिटिव एंगल। यहाँ लिख देंगे व्हेन रे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गिव नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कि सेकेंड पॉइंट में कि व्हेन रे रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन गिव नेगेटिव एंगल। यानी मैंने बोला सर कि यदि किरण घड़ी के विपरीत दिशा में भ्रमण करता है तो धनात्मक कोण बनाता है। यदि किरण, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यदि किरण घड़ी के विपरीत दिशा में अगर रोटेट करता है तो धनात्मक कोण बनाता है, और यदि किरण ऑलवेज पूरे एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री में यदि किरण घड़ी के दिशा में अगर भ्रमण करता है तो वो हमेशा ऋणात्मक कोण बनाता है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यदि इसी को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको हिंदी इंग्लिश से कोई भय ना रहे। ठीक है, आप हैबिट बनाएं आर्य सगवल बनाने का, आदि समय बनाने का, ठीक है, अरिहंत बनाने का,
और आप सिंगेज बनाइए, एक से एक बुक है, ठीक है, कैसे से ना बनाइए, बहुत मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि किरण घड़ी के दिशा में भ्रमण करता है तो ऋणात्मक कोण बनाता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो कोण तो बनेगा साहब, लेकिन किससे, कैसे? एक रे को फिक्स कर लीजिए, ये मेरा 2 हाथ है, अब ये देखिए कोण बन रहा है, एक को फिक्स कर दिया, अब इसको ये घुमाएंगे कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रे, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भ्रमण किरण या फाइनल रे या अंतिम भुजा, जो भी बोलिए। तो इसको अगर मैं इधर घुमाता तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो बना रहा है कोण पॉजिटिव एंगल बना रहा है, अगर इधर घुमाएंगे सर तो ये नेगेटिव एंगल बनाएगा सर, ठीक है। नो डाउट सर, कोण तो बनेगा, घुमाने से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? घुमाने से बनेगा। अगर घड़ी के दिशा में घूम रहा है तो ऋणात्मक कोण बनेगा, और घड़ी के दिशा में घूम रहा है तो धनात्मक कोण बनेगा, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो धनात्मक कोण बनेगा, घड़ी के दिशा में घूम रहा है तो ऋणात्मक कोण बनेगा, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। तो ये सारे चीज़ें को आप लिख लेंगे, 1-2 फिगर मैं और बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे होता है सर, इसको भी आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। और देख लीजिए जी, देखिए ये हो गया, ठीक है, और ये हम लोग का रे हो गया। तो ये अगर इस तरह रोटेट करता है, इस तरह, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, देख लीजिए फिगर, पॉजिटिव एंगल देगा, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का सर, देखिए डायरेक्शन, देखिए ये घड़ी के दिशा में, जो घड़ी का सुई चलता है, आप लोग देखे होंगे घड़ी का सुई इसी तरह चलता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो देगा नेगेटिव एंगल देगा, पॉजिटिव एंगल, सॉरी नेगेटिव एंगल देगा, नेगेटिव एंगल देगा, ठीक है। तो इन दोनों फिगरों को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इससे, ठीक है। अगर कोण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है, सॉरी, अब यदि रे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो पॉजिटिव एंगल देगा, यदि रे घड़ी के दिशा में घूमता है तो नेगेटिव एंगल देगा, घड़ी के दिशा में घूमता है तो नेगेटिव एंगल देता है। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। लगे रहे हमारे माई SVM के साथ, और मैं आपको बनाऊंगा मैथमेटिशियन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, सावधान इंडिया, आप